एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है। हम लोग देखते हैं पीटर को, जो कि कह रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही थक चुका हूँ। इसी के बाद बेल रिंग करता है अपने अटेंडेंट को बुलाने के लिए और वहीं पे लेट जाता है। आवाज आती है कि तुमने मुझे बुलाया योर मैजेस्टी। ओह ट्रेशा, तुम आगे तुम अटेंडेंट कब से बन गई? ये काम तुमने कब से चालू कर दिया? वेल ऐसा नहीं है, मैंने सोचा कि मैं सिर्फ बैठ करके रोटी तो नहीं तोड़ सकती ना यहाँ पर, इसलिए थोड़ा बहुत काम धंधा कर लो। अरे तुम ऐसा कह रही हो, इसका मतलब क्या आपसे तुम मेरी अटेंडेंट बनोगी? वो भी कह रही थी कि हाँ बिल्कुल। सच में ट्रेशा, तुम कितनी ज्यादा अम्यूजिंग गर्ल हो। तुम चलने फिरने में भी इतना ज्यादा स्ट्रगल करती हो, उसके बावजूद तुम अटेंडेंट की जॉब कर रही हो। तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे बैठो, रेस्ट करो और पम्पकिन पाई के मजे लो। फिर वो कहने लगती क्या पम्पकिन पाई है, वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पीटर कहने लगता है क्या बात है, तुम पम्पकिन पाई को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हो? तो वो भी कह रही थी ये पम्पकिन पाई है। तो बोला मैं एक्साइटेड कैसे ना हूँ? तो पीटर कहने लगता है कि मैं ऐसे ही काफी सारी एक्सपेंसिव चीजें एम्प्रेस को गिफ्ट करता हूँ, बट वो कभी भी ऐसे रिएक्शंस देती ही नहीं है। पर वहीं तुम, जिसको कि मैंने सिर्फ एक छोटी सी पम्पकिन पाई दी, उसके बावजूद तुम कितने ज्यादा खुश हो गए और एक्साइटेड हो रही हो। ओ क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्रेस को तुम्हारा दिया हुआ कोई गिफ्ट पसंद ना आता हो? तो वो भी कह रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, वो काफी ग्रेटफुल रहती है। असल में वो कुछ ज्यादा रिजर्व्ड है अपने कैरेक्टर को लेकर के, बेरली किसी तरीके के इमोशंस को शो करती है वो किसी के प्रति। और इसी तरीके से थोड़ी और बातचीत इधर उधर की करते हैं, फ्लर्टिंग करने लगते हैं एक दूसरे से। देन डायरेक्टली जो ट्रेशा होती है पॉइंट के ऊपर आती है। वो कह रही होती है कि योर मैजेस्टी, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाओगे। वो भी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो भी कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि अभी तक एम्प्रेस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो पीटर कहता है कि इसमें कोई भी जरूरत नहीं, उसको पता हो या फिर नहीं, हम लोग आराम से ये सारी चीजें कर लेंगे। तुम्हें इस चीज के लिए कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने खुद के प्लान्स हैं। देन ही सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं लॉरा को, जो कि भागते हुए कह रहे थे योर मैजेस्टी, जैसा कि हम लोग को लगा था हिज मैजेस्टी उस स्लेव गर्ल को अपनी मिस्ट्रेस अपॉइंट कर रहे हैं। तो वो भी कहती है क्या ऐसा कर रहा है वो? हाँ बिल्कुल योर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी को पता नहीं क्या हो गया, जहाँ आप यहाँ पर न्यू ईयर सेरेमनी की इतनी ज्यादा प्रिपरेशन कर रही हो, वहीं पे वो उसको अपने मिस्ट्रेस बनाने की प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। नेवियर भी यही सोच रही होती कि हाँ मैं कुछ दिनों से बिजी चल रही थी न्यू ईयर सेरेमनी के लिए, बट मैंने सोचा नहीं था वो इतना ज्यादा जल्दी इस चीज के लिए कदम बढ़ाएगा और उसको अपने मिस्ट्रेस बना लेगा। ये कुछ ज्यादा फास्ट हो गया। खैर अब तुमने ये बुरी न्यूज सुना ही थी, तो फिर ये भी बता दो कि कब होने वाली है वो एज अ मिस्ट्रेस अपॉइंट। तो फिर जो यहाँ पर काउंटेस होती है वो बता रही थी कि रूमर्स के अकॉर्डिंग तो पता चला है कि न्यू ईयर की सेरेमनी से पहले, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर सीन कट होकर के आ जाता है ट्रेशा के ऊपर। इसके पास एक बंदा होता है, वो उसको समझा रहा था देखो प्राइम मिनिस्टर जैसे तुम्हारे को ये सारे डॉक्यूमेंट देंगे, उसके ऊपर हिज मैजेस्टी सबसे पहले अपने सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ तुम्हें अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ट्रेशा कहने लगती कि हाँ मैं समझ गई, पर सिग्नेचर वो कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे पास किसी भी तरीके का सिग्नेचर नहीं है। तो वो बंदा भी कह रहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम किसी भी तरीके का सिग्नेचर अभी बना सकती हो। तो वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे कांपने लगती है, नर्वस सी हो जाती है, समझ नहीं आ रहा होता है। कह रही थी कि पर मैं, उसकी ऐसी हालत देख करके वो बंदा भी समझ जाता है। वो कह रहा था कह रहे तुम शर्मा क्यों रही हो, रुको एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लिखना नहीं जानती? जो तुम वो भी एम्बेरस हो जाती है। वो बंदा बताता है कि देखो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होता है, वैसे भी पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, तुम अभी भी सीख सकती हो। शुरुआती तौर पे मैं तुम्हारे नाम के कुछ पहले अक्षर तुम्हें लिखना सिखवाता हूँ, ठीक है? और हाँ मैं एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया, हो सकता है हर मैजेस्टी तुम्हें गिफ्ट सेंड करे। रॉयल फैमिलीज के अंदर इस तरीके की चीजें होती भी आई हैं, और वैसे भी जो रॉयल रेजिस्टेंस है वो एम्प्रेस से बिलोंग करता है, तो कस्टम के अकॉर्डिंग एम्प्रेस तुम्हारे को अगर एक्सेप्ट करती है तो तुम्हें एक गिफ्ट सेंड करेंगी। वो ये चीज इस तरीके से शो करवाती है कि एम्प्रेस ने भी तुम्हें एज अ मिस्ट्रेस रिकॉग्नाइज करवा लिया है और तुम भी इस रॉयल हाउस होल्ड की एक सदस्य हो। तो वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही थी क्या सच में हिज मैजेस्टी और हर हाइनेस दोनों ही मेरे को गिफ्ट देंगे? वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नेवियर को, जो कि कह रही थी कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं देने वाली। वहीं पर जो इसकी सर्वेंट्स होती है वो कह रही थी कि शुक्र है हर मैजेस्टी ऐसा नहीं सोच रही, हम तो काफी ज्यादा डर गए थे कहीं कस्टम के दौरान हर मैजेस्टी उसको सेंड ना कर दे, आपको बिल्कुल भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए एज अ मिस्ट्रेस। वहीं हम लोगों को नेवियर बता रही थी डिटेल में, देखो यहाँ पे 3 रीजन है जो एम्प्रेस एक मिस्ट्रेस को गिफ्ट सेंड कर सकती है। फर्स्टली अगर वो फ्रेंड्स हो, सेकेंडली अगर जो मिस्ट्रेस है वो एक हाई रैंकिंग नोबल हो, और थर्ड ऐसा है जैसे कि अगर मिस्ट्रेस सेम ब्लड लाइन से बिलोंग करती हो जैसे कि एम्प्रेस है। वहीं ट्रेशा की बात करी जाए तो फिर वो कोई सी भी ऐसी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, और ऐसे हालातों में मैं भैया उसको गिफ्ट क्यों भेजूं, और ऊपर से मैं किस नाते उसको गिफ्ट भेजूं? उसको क्या ये कहूं कि मेरे हस्बैंड का ध्यान रखना? क्या ही तो बकवास है। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सा भी कारण नहीं है कि मैं उसको एक गिफ्ट सेंड।
और यहाँ पे इनमें से जो एक अटेंडेंट होती है वो कह रही होती कि हर हाइनेस अगर यहाँ पर लौड़ा होती ना, ये सारी बातें सुन के जोई के मारे उछली पड़ती। अरे हाँ हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, रूमर्स है ना जो बिल्कुल सच है, योर मेजेस्टी जो रूमर्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो नेवियर भी कह रही थी कि रूमर्स, कौन से रूमर्स? अरे आपने नहीं सुना? अरे वेस्टर्न किंगडम के जो प्रिंस है ना, न्यू ईयर सेरेमनी को वो भी अटेंड करने वाले हैं। मैंने उसके बारे में सुना है, वो एब्सोल्युटली गॉर्जियस है और तो अगर कोई वुमन उसकी आंखों में देख लेना एक बार तो उसके प्यार में गिरे बिना रह ही नहीं सकती। और तो ये भी सुनना है वो स्टबनली कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। लाखों तादादों में ऐसा रूमर्स है कि वो हर एक महिला के साथ कुछ ना कुछ संबंध बना करके बैठा हुआ है, उसके बावजूद कोई भी उसका बच्चा नहीं है। क्या आपको लगता है उसके वर्जन ना होने की अफवाहें जो है वो बिल्कुल सही है? बट भाई थोड़ी देर बाद देखते हैं ये तीनों की तीनों बोल देती है, बट योर हाइनेस आपको क्या लगता है क्या वो सच में यहाँ पर आ रहा है? जोसन बोस के भी पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो कह रही होती कि देखो अब मैं रूमर्स के बारे में तो नहीं जानती, बट हाँ मैं ये चीज वेरीफाई जरूर कर सकती हूँ कि वो न्यू ईयर की सेरेमनी पार्टी में जरूर आ रहा है। इतने में गेट नॉक होता है, वो भी कह रही थी कम इन। एक बंदा आते हुए कह रहा था कि योर मेजेस्टी विंचेस्टर के ग्रैंड ड्यूक रायलन रोल्स ने आपके लिए रेशमी कपड़े का सिल्क का एक गिफ्ट भेजा है ईस्टर्न एम्पायर से। जोसन वो सोचने लगती क्या ये फिर से? हे उसको कह दो कि मैं उसके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, बट ये सारी चीजें भेजने की जरूरत नहीं है। और फिर बताया जाता है विंचेस्टर के ग्रैंड ड्यूक के बारे में। जो विंचेस्टर का ग्रैंड ड्यूक है रायलन रोथ, वो पीटर की एक्सटेंडेड फैमिली का एक मेंबर है जिसका कि थ्रोन के अंदर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, बट पावर के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो पावर का भूखा है, इसीलिए हर एक जगह पर कनेक्शन बनाता रहता है और कुछ ऐसी हरकतें करता है ताकि उन लोगों का बाद में फायदा उठा सके। वहीं पे जो काउंटेस एलिस होती है वो कह रही होती है कि योर हाइनेस आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा डिटरमाइंडेड हो गया इन सारी चीजों के लिए? वो भी कह रही होती कि हाँ कुछ ज्यादा ही। ये लोग अपनी चिट चैट स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, इतने में कोई आते हुए कह रहा होता है योर मैजेस्टी हमें माफ कर देना, बट जो लेडी रटाशा है वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। जो वो कहने लगती क्या रटाशा? फिर मनी मन में तो बोलती क्या आई है यही यहाँ पर करने के लिए आई? क्या था उससे कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती, बट जो रटाशा होती है वो डायरेक्टली इंटर अंदर कर जाती है। कहने लगती है योर मेजेस्टी मैं रताशा, आपसे मिलकर के काफी अच्छा लगा। वैसे गाइस मैं बता दूं इसका नाम ओरिजिनल तो रताशा है, बट मैंने इसका नाम ट्रेशा कर रखा है, तो अगर मैंने से गलती से अभी रताशा निकल गया होगा पीछे तो माइंड मत करना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी एम्प्रेस होती है नेवियर कह रही है कांग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग अ मिस्ट्रेस ऑफ पीटर। तो ट्रेशा भी उसका थैंक्स करती है। देन हमारी मेजेस्टी सीधा पॉइंट के ऊपर आ जाती है, कहने लगती तो बताओ क्या करने के लिए यहाँ पर आई हो? ट्रेशा भी उसको काफी ज्यादा एक्साइटेडली देख रही होती है। देन कहने लगती है कि मैं अपनी सिस्टर हर मेजेस्टी को देखने के लिए आई है। जो सुनकर के जो अपनी काउंटेस एलिस होती है उसके मुंह से उसकी चाय निकल जाती है। नेवियर कह रही थी क्या सिस्टर? ट्रेशा बोलने लगती कि और क्या अब तो हम लोग सिस्टर्स हुए ना, क्योंकि हमारा हस्बैंड एक ही है। और क्या मैं आपसे आपको बिग सिस्टर बुला सकती हूँ? जो सुनकर के नेवियर कह रही थी ये क्या बकवास है आखिरकार, क्या इसको दिख नहीं रहा है इसने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी है? आखिरकार इस बात का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का हस्बैंड सेम है और मुझे सिस्टर कह रही है? इसकी इतनी हिम्मत। देन डायरेक्टली उसको मना कर देती है और कह देती है यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो लड़की कह रहे थे क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती? नेवियर कह रहे थे इसका पसंद ना पसंद है कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पीटर की मिस्ट्रेस बन चुकी हो तो हम भी सिस्टर्स बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देन यहाँ से इसको भगा दिया जाता है। अगला सीन देखते हैं इस बंदे को जो कि अपनी जगह पर आ चुकी होती है। कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्प्रेस है वो मुझसे नफरत करती है। तो फिर ये बंदा कहता है क्या नफरत करती है? ट्रेशा भी कह रहे थे कि हाँ उसने कहा कि वो मेरे को कभी भी सिस्टर नहीं बनाएगी, मैं सिर्फ हिज मेजेस्टी की मिस्ट्रेस हूँ, उसकी बहन नहीं, इसलिए मेरे पास कोई सा भी ऐसा हक नहीं है कि मैं उसको सिस्टर कह सकूं। सच में वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती होगी। क्या सच में यहाँ पर ऐसा चलने वाला है क्या? और कुछ नहीं हो सकता? तो वहीं पे वो बंदा कह रहा था कि एक मिनट लेडी ट्रेशा रुको, कहीं ऐसा तो नहीं क्या तुम हिज मेजेस्टी आई मीन हर मेजेस्टी से मिलने के लिए गई थी? वो भी कह रही थी कि हाँ बिल्कुल। जो तुमको क्या रुको, क्या तुमने उससे ये तो नहीं कहा? वहीं पर ये कह रहे थे क्यों मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था? तो वो बंदा बता रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, बात यहाँ पर ये कि आप और एम्प्रेस दोनों ही विपरीत सिचुएशन के अंदर हो, यहाँ पर सारी बातें अलग अलग है। तो वो कह रहे थे क्यों, पर हम दोनों के हस्बैंड तो एक ही जैसे है ना, सेम ही है वो। तो बंदा वो कह रहा था कि नहीं नहीं लिटिल नताशा आप ऐसा नहीं कह सकती हर मेजेस्टी से, आप ऐसा नहीं कर सकती। और एक मिनट रुको, तुमने अभी कहा क्या तुमने ये सारी बातें उससे तो नहीं कह रही? तो वो भी कह रही थी कि ऑफ कोर्स मैंने कहा है। जो सुनकर उसके आंसू उसके सारे पेपर ही गिर जाते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है नेवियर का जो कि अपने सीक्रेट हाइड आउट के ऊपर आई हुई थी। उसको दिखते हैं कुछ पक्षी के पंख। वो कह रही होती क्या
आखिरकार ये फेदर किसके? रुको, वो बर्ड कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या मैं इसको टच कर सकती हूँ? जैसे उसके पास जाती है पर जो वो बर्ड होती है वहां से उड़ जाती है, उसको नोटिस कर लिया होता है। जो देखो वो कह रही थी क्या ये यहाँ से जा रही है, बट वो बर्ड डायरेक्टली आ जाती है इसी के पास, इसके हाथ पे आ जाती है। देन ये भी उसको रब करने लगती है, सोच रही होती वाह इसके बाद कितने ज्यादा प्रॉपरली एथिक्स है, क्या ये किसी नोबल की पेट बर्ड है? वेट, इसके पैर में तो एक नोट भी है, जिस नोट के अंदर लिखा हुआ होता है मैं अपलोड का एक गेस्ट हूँ जो कि न्यू ईयर सेरेमनी पार्टी के लिए यहाँ पर जल्दी ही आने वाला हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए नशे के कारण मैंने कुछ भी इसके ऊपर लिख दिया। जो सुन के वो भी स्माइल कर रही होती, इतने में इसके जो सर्वेंट्स होते उसके पास आ जाते हैं, कह रहे थे योर मैजेस्टी आखिरकार ये बर्ड कहाँ से आ गई? रुको जरा, तो ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या ये आपके लिए कोई लेटर लेकर के आई है? और अगर ऐसा है तो फिर आपको भी उस लेटर का जवाब देखना चाहिए। तो वो भी कह रही थी क्या मुझे जवाब देना चाहिए? देन वो भी राइट बैक करती है, लिख रही होती कि तुम्हारा बर्ड मुझे मिल चुका है और मैं चाहती हूँ कि बाप से सही सलामत तुम्हारे तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच जाता है इसका मतलब कि तुम्हारी तरफ कोई बेवकूफ और शराबी नहीं है। और दैट लेटर बर्ड जाओ, ये लेटर जा करके अपने मास्टर को दे देना। देन उसके पैर में बांध देती है और उसको रब करती है और डायरेक्टली उसको यहाँ से उड़ा देती है। क्या है कि केयरफुल रहना और अपना रास्ता मत भटक जाना। अगले ही पल हम उसी बर्ड को देखते हैं जो कि उड़ते हुए जा रही होती है। अचानक से कुछ होता है और इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारी इस कहानी का मेन लीड भी है, जो कि कह रहा था कि ओ माय क्वीन, ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ तो फिर चतुराई से मुझे अपना रास्ता ढूंढ करके तुम्हारे तक आना पड़ेगा। वही सीन कट होकर के आ जाता है न्यू ईयर के ऊपर, जहाँ पर इसकी सर्वेंट्स कह रही थी योर हाइनेस आपको क्या लगता है वो वर्ड वापसी आएगी? लोरा कह रही थी कह रही मैं तो होप करती हूँ वो फिर से आए और अपने साथ एक और लेटर लेकर के आए। न्यू भी खुश होते हुए कह रही थी कि हाँ मैं भी ऐसे सोचती हूँ, मैं तो चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाए अपने मालिक के पास से होकर के, रास्ता न भटक जाए कहीं गलती से। ये लोग इसी तरीके से चिट चैट करते हुए जा रहे होते हैं, सामने इन लोगों को मिल जाता है हिज मैजेस्टी जो कि कह रहा था कि फाइनली एम्प्रेस तुम वापसी आई गई। तो वो भी कह रही थी कि आखिरकार तुम मेरे चैम्बर के पास क्या कर रहे हो? पीटर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ट्रेसा को भी उसके सर्वेंट्स चाहिए, और जैसा कि तुम जानती हो कि एक अच्छी खासी नोबल लेडी को फाइंड आउट करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ अगर मैं ये काम तुम्हें देता हूँ तो तुम काफी अच्छे से ये काम कर सकती हो। लेडी ट्रेसा के लिए कुछ न कुछ अच्छे से उसकी लेडी इन वेटिंग फाइंड आउट कर सकती हो। वही जो नेवियर होती है वो कह रही है ठीक है मैं ऐसा कर दूंगी। देन अगला सीन दिखाया जाता है इसके सारे सर्वेंट्स बोल देते हैं योर मैजेस्टी क्या सच में आपको स्लेव के लिए उसकी जो सर्वेंट्स है ढूंढनी पड़ेगी? और क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ पर कोई नोबल लेडी स्लेव को अपने लिए करेगी, मास्टर के रूप में चुनेंगी? नेवी भी बता रही होती कि हकीकत तो ये है कि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती। तो फिर जो अपनी काउंटेस एलिस होती है वो कहने लगती कि आखिरकार एक एम्प्रेस को पर्सनली एक स्लेव के लिए उसकी लेडी इन वेटिंग फाइंड आउट करनी पड़ रही है, क्या ही तो बकवास है। वही नेवियर तो इस चीज की चिंता ले रही होती कि खैर मैंने उसको हाँ कह तो दिया पर मैं करूंगी कैसे, क्योंकि जो लेडी इन वेटिंग्स होती है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और सिर्फ वो उन्हीं नोबल फैमिलीज को ही सर्व करती है जो कि उनसे हाई रैंकिंग की होती है, और अपने से निचले दल वालों को तो वो भाव तक ना देंगी। अगर ऐसी औरतों को मैं फाइंड आउट करूँ तो करूँ कैसे जो कि एक स्लेव को सर्व करे? उनमें से कोई भी राजी होगा क्या? आखिरकार ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है फिर जब तक के लिए तुम लोग उन सबको एक लेटर इनवाइट कर दो, इनविटेशन सेंड कर दो कि हाँ हमें एक टी पार्टी रख रही हो जहाँ पर कि सबके सब आ जाए। वही हमें दिखाया था कुछ टाइम के बाद में जहाँ पर कि सारी की सारी लेडीज आ चुकी होती है इस टी पार्टी के अंदर। सारी लेडीज हमारी जो नेबर होती है उसकी तारीफ कर रही होती है, उसका थैंक्स कर रही होती है इनविटेशन के लिए, बोल रही होती है एम्प्रेस आप सच में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल आज भी लग रही हो। तो नेबर भी कह रही थी अरे इतना ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं, तुम लोग कुछ ज्यादा ही काइंड हो रही है, एक्चुअली में मुझे तुम लोगों से एक हेल्प चाहिए थी। ओ हमारी मदद? अरे योर मैजेस्टी आपके लिए तो कुछ भी, जस्ट बता दो हम लोगों को क्या करना है। नेवी बता रही थी कि जो हिज मैजेस्टी ना वो अपनी होने वाली मिस्टेक्स के लिए लेडी इन वेटिंग को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या तुम में से कोई उसकी लेडी इन वेटिंग बन सकती हो? जैसे ये सारी बातें सुनती है सबके तो यहाँ पर गले ही सूख जाता है, साइलेंस हो जाता है, कोई कुछ कह नहीं रहा होता, नर्वस सी हो जाती है सबके सब। जो देख करके नेवी कह रही थी कि आखिर ये लोग इतना ज्यादा कंफर्टेबल कैसे लग रहे हैं। देन वो लेडीज बता रही होती कि योर मैजेस्टी कहीं आपका मतलब लेडी ट्रेसा से तो नहीं? सच कहूं तो योर मैजेस्टी हर कोई उसके बारे में आजकल बात कर रहा है, सब लोग उसके स्टेटस को लेकर काफी ज्यादा बातचीत कर रहे हैं कि वो एक भागी हुई स्लेव है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एक कॉमनर की लेडी इन वेटिंग बनना। इनफैक्ट वो तो कॉमनर भी नहीं है, वो एक भागी हुई स्लेव है। और दूसरी कह रही थी कि मैं तो उसकी लेडी इन वेटिंग बनने के बजाय शर्म के कारण मरना पसंद करूंगी। और सबके सब ट्रेसा से घिन खा रहे होते हैं क्योंकि वो एक भागी हुई स्लेव जो ठहरी। फिर ये सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं नेवियर को जो कि अपनी टी पार्टी को खत्म करके अपने घर आ चुकी होती है, बैठ के ऊपर कह रही होती है कि यार मैं कुछ ज्यादा ही थक गई,
काउंटेस एलिस कह रही होती कि योर मेजेस्टी क्या आपके लिए एक बात को प्रिपेयर करूं ताकि आप रिलैक्स हो सको। इतने में लोरा कह रही थी कि योर मेजेस्टी जरा देखो वो खिड़की के पास वो बर्ड वापसी आ गई। तो वो भी कह रही थी क्या वो वापस आ गई, क्या वो बर्ड आ गई। लोरा भी कह रही थी कि हाँ ऐसा लगता है ये आपके लिए ही आई है, देखो उसके पैर के ऊपर एक लेटर भी है जहाँ पर कि लेटर के अंदर लिखा होता है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी बर्ड से ज्यादा समझदार हूँ और ऐसा लगता है कि अब मैं नशे से बाहर भी आ चुका हूँ। हे लोरा एक पेन और पेपर लेकर के आओ मेरे लिए, जिसमें कि नेवी ने लिखा होता है ऐसा लगता है कि अभी भी तुम नशे की हालत से बाहर नहीं आए। क्या ये बताओ इस बर्ड का नाम क्या है। भाई पीछे से लोरा मजे लेते हुए कह रही थी कि योर मेजेस्टी ऐसा लगता है कुछ ज्यादा मजा आ रहा है ना लेटर लिखने में। वो भी कह रही थी कि हाँ थोड़ा सा फन तो है ये। हे लिटिल बर्ड मेक श्योर करना कि तुम अपना रास्ता ना भटक जाओ और वापस आना भूलना मत। और डायरेक्टली उसको किस करके यहाँ से उड़ा देती है। सोचने लगती है क्या मेरे को एक और लेटर मिलेगा, क्या वो मुझे रिप्लाई करेगा। होप तो करती हूँ ऐसा करेगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही फन है। इतने में पीछे से उसकी अटेंडेंट बोल रही थी कि योर मेजेस्टी हिज मेजेस्टी आए आपसे मिलने के लिए। वो सोचने लगती है क्या फिर से योर मेजेस्टी आजकल आप कुछ ज्यादा मिलने के लिए आए हो, आखिरकार आपको आज क्या खींच करके लिए आई चीज यहाँ पर। तो वो भी बता रहा था कि आगे जो लेडी इन वेटिंग को फाइंड आउट करने का काम है वो कैसा चल रहा है। नेवियर बता रही थी कि हाँ मैंने सारी नोबल डॉटर्स को यहाँ पे इनवाइट किया था टी पार्टी के अंदर, बट उनमें से किसी ने भी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। वो कह रही है वो अपना स्टेटस गिराने के बजाय मरना पसंद करेंगी। ओ बस इतना ही। तो वो भी कह रही थी कि हाँ, तो वो बंदा कह रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई तो रीजन होगा कि वो लोग डिक्लाइन कर दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मन में तुमने कुछ ना कुछ नॉनसेंस भर दिया उनके कानों के अंदर। वेट हिज मिनिस्ट्री, मुझे लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हो रही है और ऊपर से जब मुझे उस लेब के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो फिर मैं क्या भरूंगी उनके कानों के अंदर। हाँ हाँ, जब लोगों को कुछ ना पता होता है वो तभी भी लोगों के बारे में बातचीत तो करते ही हैं। तो नेवियर भी कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी था, जैसे कि तुमको कुछ अता पता नहीं है फिर भी मेरे ऊपर शक कर रहे हो, वो भी बिना किसी रीजन के। पीटर कहने लगता कि आखिर मैं ऐसा क्यों ना कहूँ, क्या वो तुम ही नहीं हो जिसने ये सारे रिमर्स फैलाए कि ट्रेशा एक भागी हुई स्लेव है। क्योंकि क्या कुछ भी हो जाए मैं कितना भी सोच लूं मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे तुम्हारे सिवा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पर इन रिमर्स को ना उड़ाए और इससे सिर्फ तुम्हें ही फायदा होने वाला है। आफ्टर ऑल ट्रेशा जो तुम्हारी लव राइवल निकली। हे योर मेजेस्टी, मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया। तुम्हारी जो मिस्टेक है वो मेरी लव राइवल नहीं है, ना ही तुम मेरे लव हो। आगे अगर ऐसा कैसा हो सकता है कि वो मेरी लव राइवल बन जाए। तुम्हारी और तुम्हारी मिस्ट्रेस के बीच में क्या चलता है मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही इससे मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए अपना काम अपने काम तक रखो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और डायरेक्टली यहाँ से निकल जाती है, अपने हाइड आउट के ऊपर आ चुकी होती है जहाँ पर ये बता रही होती है कि एक एम्प्रेस जिसको कि कभी भी नहीं रोना चाहिए, पर कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पर कि मैं भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और इसी तरीके से रो रही होती है, काफी इमोशनल हो जाती है। इतने में इसके पास कुछ बर्ड के पंख आ करके गिरते हैं। वो कह रही थी कि रुको, क्या ये वही बर्ड है? क्या आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे और तुम इतना जल्दी मुझे ढूंढ कैसे लेती हो? उसके पैरों में दिखता है जहाँ पर कि एक और लेटर होता है जिसमें कि इस बार लिखा हुआ होता है क्या यहाँ पर इस चीज की जरूरत है भी, अगर जरूरत है तो फिर तुम नाम दे सकती हो जो भी तुम्हें पसंद हो। जो पढ़ करके अपनी नेवियर सोचने लगती कि सच में कितना अजीब सा मास्टर है। हे लिटिल बर्ड, आइए तुमने नोटिस कैसे किया? तुम्हें पता चल गया कि मैं रो रही थी है ना? देखो मैं अपना इस लिटिल सीक्रेट को तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। ये जो पैलेस है ये मेरा सीक्रेट हाइड आउट हो। जब भी मैं थोड़ा सा उदास फील करती हूँ तो मैं यहाँ पर आकर के रो लिया करती हूँ। इसको सीक्रेट ही रखना, किसी के साथ शेयर मत करना। देन वो जो बर्ड होती है वो भी इसको कंफर्ट करने लगती है, जो देख करके ये भी हैरान। वो कह रही थी ओह माय गॉड, क्या तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हो? कितने ज्यादा काइंड हो तुम। तुम्हारे जैसे काइंड और इंटेलिजेंट वुमेन को बर्ड को एक नाम तो डिजर्व करता ही है और तुम्हारे कैरेक्टर को देख करके मैं नाम दे सकती हूँ जिसको कि नाम हमारे नेवियर देती है क्वीन। वो कह रही थी कि ठीक है आज से मैं तुम्हें क्वीन करके पुकारूंगी, जो देख करके उस बर्ड की भी चीख निकल जाती है। क्वीन तुम्हारा मेरे पास आने के लिए शुक्रिया, क्योंकि तुम मेरे पास आई, अब मैं कुछ ज्यादा अच्छी स्पिरिट के अंदर हूँ, तुम्हारा थैंक्स। मैं होप करती हूँ हम लोग फिर से एक बार जरूर मिलेंगे। और डायरेक्टली उस बर्ड को छोड़ देती है जो कि वहां से उड़ते हुए चली जाती है कुछ, और वो बाकी सारी बर्ड्स के पास आ चुकी होती है जो कि डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक मेल कैरेक्टर के अंदर, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड ही होता है। कहने लगता है कि आखिर वो एक मैन का क्वीन नाम कैसे रख सकती है, क्या उसको भगवान का डर नहीं है? वहीं एक ब्लू बर्ड को देखते हैं जो ये गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये क्या था, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर तुम सर्वे करने के लिए आए हो पर तुम कुछ और ही करने लगे। ऐसा मत कहना कि तुम रंग रंगलिया बना रहे हो यहाँ पर। और वो भी ट्रांसफॉर्म होकर के एक मेल के अंदर बदल जाता है। हमारा जो मेन लीड होता है वो कह रहा था कि ऑफकोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काम की चीजें ढूंढ रहा था इधर इंपीरियल पैलेस के अंदर। ब्लू बर्ड कह रहा था क्या सच में? वो बंदा भी कह रहा था क्यों तुम यकीन नहीं कर पा रहे मेरे ऊपर? तो ब्लू बर्ड कहने लगता है कि प्लीज हाँ मैं तुम्हारे पर यकीन करता हूँ पर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम एक इंपीरियल फैमिली के मेंबर हो, इंपीरियल हाइनेस हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। देन से इंट्रोडक्शन होता है हमारा हैंजी जो कि वेस्टर्न किंगडम का एक प्रिंस है और राजा बनने में सबसे आगे।
देन ये सीन कट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है ट्रेशा और उसकी एक सर्वेंट को, जो कि कह रही होती कि योर हाइनेस आप यहाँ पर आराम कर सकती हो, वैसे भी जो हर मैजेस्टी है वो यहाँ पे कभी कभार ही आती है और ऐसा भी तो नहीं है ये जगह उन्होंने खरीद रखी है, तो तुम जब तक चाहती हो तब तक यहाँ पे आराम कर सकती हो। इतने में वो कहती ओ रुको योर मैजेस्टी, और नेवियर को वहां देख करके ट्रेजर भी उस जगह से उठ जाती है। वो कह रही थी बिग सिस्टर मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब योर मैजेस्टी ऐसा नहीं था। तो नेवियर कहने लगती कि वो चेयर वो मेरी है, तो वो भी कह रही थी कि हाँ पर 1 मिनट। इतने में नेवियर फिर से कहती कि और हाँ वो रुमाल वो भी मेरा है, ये सारी जगह मेरी है। ट्रेशर कहने लगती कि आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस ऐसे यहाँ पर आ गई, मुझे ये चेयर दिखी तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ा बैठ के आराम किया जाए। नेवियर भी कह रहे थे कि हाँ कोई बात नहीं, अब जबकि तुम्हें नहीं पता था तो कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें यहाँ से चल और इस जगह पे दोबारा कभी मत आना। तो फिर जो ट्रेशर होती है वो कह रही थी कि बट योर मैजेस्टी मैं आपके साथ फ्रेंड बनना चाहती हूँ, आपकी सहेली बनना चाहती हूँ। हमारे नेवियर भी कह रही थी कि नहीं मेरे साथ तो नहीं हो सकती, पर हाँ तुम हिज मैजेस्टी की नेक्स्ट मिस्ट्रेस के साथ फ्रेंड बन सकती हो। जोजन वो भी हैरान होते हुए कह रही थी क्या दूसरी मिस्ट्रेस? हाँ बिल्कुल एक और मिस्ट्रेस जो कि तुम्हारे बाद वो लेकर के आएगा, जैसे कि मेरे होते हुए वो तुम्हें लेकर के आया है। और इसके इसी सीन के साथ आज का ये जो एपिसोड होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।